एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जब सुबह की शुरुआत होती है ना, तो फुल ऑफ फ्रेशनेस एंड पॉजिटिविटी के साथ होती है। मन हमारा इतना अच्छा रहता है, मूड हमारा इतना फ्रेश होता है कि सारे काम खुद ब खुद टाइम पे हो जाते हैं। भले ही हम उस काम को डेली रिपीट कर रहे हों, बोरिंग भी कभी कभी लगता है, बट फिर भी हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है, इतने हम फ्रेश रहते हैं कि सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। और हमारा एक रूटीन भी तय रहता है कि हमें कौन सा काम कैसे कैसे किस तरीके से करना है। लेकिन वही जब दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, तो फिर जो हमारी एनर्जी है वो भी कहीं गुम हो जाती है और फिर लगने लगता है ढेर सारा आलस्य। जी हाँ, सुबह में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बट फिर भी हम फुल ऑफ एनर्जी के साथ सारे काम बखूबी निपटाते हैं। लेकिन शाम के समय काम कम होते हैं और उस वक्त हमें इतनी तेज़ आलस लगती है कि सच में वो जो थोड़े बहुत गिन के काम होते हैं ना, वो भी करने का मन नहीं करता है। तो ठीक वैसे ही अभी मुझे बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा आलस लग रहा है और सच में मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। तो इस आलस को हम दूर कैसे भगाएं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इस आलस की वजह से हम बहुत कुछ खो भी देते हैं। जी हाँ, आप सभी ने अपने अपने घरों में ये बात ज़रूर सुनी होगी कि हर एक चीज़ का एक समय होता है और अगर वो समय चला गया, बीत गया, तो फिर वो वापस लौट के नहीं आता है। तो ठीक वैसे ही घर के सारे काम होते हैं, चाहे काम छोटे हों बड़े हों, सबका एक टाइम होता है, सबका एक समय होता है और आपको उस समय पे उस काम को निपटाना है। अगर आपने उस समय पे, उस टाइम पे उस काम को नहीं किया, तो वो वापस से बैकफायर आप ही पे होने वाला है। जैसे मुझे अभी इतनी ज़्यादा आलस आ रही है ना कि सच में मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी मैंने अगर इसे इग्नोर कर दिया ना और अगर कहीं बैठे रह गई या कहीं लेटे रह गई या फिर ऐसे ही मैंने टाइम कहीं गंवा दिया ना, तो काम तो मुझे करने हैं जैसे भी करूँ, बट प्रॉब्लम क्या होगा पता है कि सारे काम का बोझ एक ही साथ मेरे सर पे होगा और मुझे उसे जैसे तैसे कंप्लीट करना होगा। और उस जैसे तैसे के चक्कर में पता नहीं काम अच्छे से हो ना हो, पता नहीं। तो इसीलिए आप धीरे धीरे एक ही काम को करो, बट टाइमली कर दो। उससे क्या होगा ना, आप भी रिलैक्स रहोगे और आपके घर के सारे काम भी टाइम टू टाइम मैनेज होते जाएंगे। तो इस आलस को, इस लेजीनेस को भगाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि एक कप गर्मा गर्म चाय पिया जाए। तो चलिए मैं करती हूँ चाय एंजॉय, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है और इसी बहाने थोड़ा सा लेजीनेस कम भी होगा, ताकि मैं वापस से अपने काम में उसी एनर्जी के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ लग सकूँ। ओके, तो चलिए अब काम में लगते हैं उसी एनर्जी और उसी पॉजिटिविटी के साथ। चाय पीने के बाद मूड एकदम फ्रेश सा हो गया है और अब मैं आराम से अपने घर के काम कर सकती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि सुबह की जो लाइफ होती है ना हमारी, काफ़ी भागदौड़ वाली होती है और काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है मॉर्निंग में हमारा, और टाइम लिमिट भी होती है और साथ ही साथ काम भी बंधे हुए होते हैं कि हमें ये काम करने हैं। जो हमारी बेसिक नीड है वो काम तो करने ही करने हैं, जैसे क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग, ये तो करना ही करना है। ये हमारे लिए और हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे हम एक भी दिन स्किप नहीं कर सकते हैं। और सुबह उसके अलावा और भी घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं जिससे हमारा टाइम एकदम बंधा हुआ रहता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे काम होते हैं ना जिससे अगर आप शाम में ही निपटा दो ना, तो सुबह उन कामों से आपको छुट्टी मिल जाएगी और एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बच जाएगा। तो बस कुछ ऐसे ही छोटे छोटे कामों से आज मैं अपने शाम के काम की शुरुआत कर रही हूँ। तो ये जो कूलर था ना, इसे मुझे रखना था अंदर। तो पहले ये हॉल में था, उसके बाद मैंने लाके इसे गेस्ट रूम में रख दिया था। तो इसमें थोड़ा बहुत पानी था, इसलिए इसे मैंने बाहर रखा था। तो अभी मैंने इस कूलर से पूरा पानी निकाल दिया है और अब मैं इसे रख रही हूँ अंदर, क्योंकि इस साल की गर्मी ना लगभग ख़त्म हो चुकी है। अभी क्या हो रखा है ना, थोड़ा बहुत बारिश हो जा रही है तो ठंड सी लग रही है। और वैसे भी एक मंथ के बाद सर्दी आ ही जानी है, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद से ना थोड़ी थोड़ी ठंडी आ ही जाती है, ठंड का एहसास होने लगता है। तो इसीलिए अभी इसका यहाँ कोई काम नहीं है। और जिस चीज़ का कोई काम नहीं है ना, तो वो अगर ऐसे ही कहीं भी पड़े रहते हैं ना, तो वो सिर्फ जगह घेरते हैं। तो जो चीज़ यूज की नहीं है ना, उसे सबसे पहले आप हटाएं। जब वापस आपको यूज करना हो तो भले आप उसे निकाल लें, लेकिन अगर आपकी यूज में वो नहीं आ रही है फ़िलहाल, तो उसे वापस उनकी जगह पर रख दें। और अब होने वाली है फेस्टिवल की शुरुआत, और उससे पहले हमें करनी है अपने अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग। तो धीरे धीरे करके अगर अभी से अपने अपने घरों की साफ़ सफाई स्टार्ट करेंगे ना, तो दुर्गा पूजा, दिवाली तक हमारा घर चमक उठेगा। तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं, उसी की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ कि धीरे धीरे करके अभी से घर की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। चाहे वो बेडशीट धोना हो, कर्टन धोना हो, या फिर घर की साफ़ सफाई करनी हो, हर एक चीज़। और सबसे बड़ी बात ना, अगर आपको खुश रहना है, चार्ज रखना है, अपने घर में एक हेल्दी माहौल चाहिए ना, तो घर की साफ़ सफाई बहुत मायने रखती है। तो अब मैं आ गई थी हॉल में। एक्चुअली हॉल के इस एरिया में ना लाइट की थोड़ी सी कमी लगती थी,
तो इसलिए मैंने यहाँ एक बल्ब ऐड कर दिया ताकि थोड़ी बहुत यहाँ लाइट रहे। आप सभी को पता है कि लाइट हमारे घर में कितना अच्छा इफ़ेक्ट डालती है, हमारे घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, और वो सिर्फ लाइट की वजह से होता है। आजकल इसीलिए अधिकांश लोग अपने घर में फॉल सीलिंग करा रहे हैं ताकि प्रॉपर अच्छी लाइट मिल सके। और आप हमारी यूट्यूब वीडियो में भी देखना, अगर घर में प्रॉपर अच्छी लाइट रहती है ना तो वीडियो हमारा अच्छा बनता है, अच्छा दिखता है, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही लाइट की कमी होती है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगता है, तो फिर वीडियो देखने में मन नहीं लगता। चाहे वीडियो कितनी भी अच्छी क्यों ना बनी हो, आपको देखने में इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। और वो क्यों? सिर्फ लाइट की वजह से, क्योंकि वही अच्छा और बुरा दोनों दिखाता है। लाइट है तो वो चीज़ बहुत अच्छी दिखेंगी, और लाइट नहीं है तो चाहे कितनी ही अच्छी चीज़ें क्यों ना हो, वो आपको वहाँ बुरी ही दिखेंगी, ख़राब ही दिखेंगी। तो इसलिए मेरे घर में फॉल सीलिंग तो मैंने नहीं करवाई है, बट प्रॉपर लाइट का ध्यान रखा है जिससे मेरा घर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। और सच में यहाँ लाइट ऐड करने के बाद ना ये वाला हिस्सा ना और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ मैंने ऐड किया है इस वाले सोफ़े में ये वाला थ्रो जो मैं उस दिन लेकर आई थी, और सच में ये लगाने के बाद ना ये एरिया और भी ज़्यादा निखर के आ रहा है, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ये कलर बहुत अच्छे से जा रहा है सोफ़े में। उसके बाद अब समय हो गया था बच्चों के लिए नाश्ता बनाने का, तो मैं आ गई थी किचन। और ये शाम के समय नाश्ता बनाना ना बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है, क्योंकि डेली आपको सोचना पड़ेगा कि आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ। क्योंकि डेली अगर आप एक ही तरह के नाश्ता दोगे ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं, फिर खाते भी नहीं हैं। तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चाउमीन। तो चलिए फटाफट चाउमीन बनाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बच्चों को नाश्ता देने के बाद वापस मैं आ गई थी अपने काम करने। तो जब भी हम घर में जो भी काम करते हैं ना, अपनी सहूलियत के अनुसार करते हैं, जिससे हमें ईजी हो उस काम को करने में। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रखी थी ना, जितने भी मेरी बेडशीट या पिल्लो है, कवर है ना, सबको मैं अलग अलग रखती हूँ। बेडशीट अलग जगह रखती है, पिल्लो कवर अलग जगह रहते हैं। तो जब भी मुझे बेडशीट बिछानी होती थी या फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है और मुझे बेड की बेडशीट चेंज करनी है ना, तो फिर 2 जगह दौड़ना पड़ता था। बेडशीट अलग जगह रखी हुई है, पिल्लो कवर अलग जगह रखे हुए हैं। तो अभी मैंने क्या सोचा है ना कि दोनों को मैं एक ही साथ रखूँगी, ताकि मुझे इधर दौड़ना ना पड़े, एक ही जगह मुझे सारे सामान मिल जाए अपने। और वैसे भी हम ट्राई यही करते हैं कि अपने घर के जितनी भी चीज़ें हों, अगर उन्हें हम व्यवस्थित कर रहे हों तो सिस्टमेटिक ढंग से करें, अच्छे से करें, ताकि हमें सब कुछ अच्छे से एक ही जगह पे मिल जाए, हमें इधर उधर दौड़ना ना पड़े। तो वही मेरे साथ हो रहा था। मुझे 2 जगह दौड़ना पड़ता था, पिलो कवर लेने के लिए कहीं और बेडशीट लेने के लिए कहीं। तो अभी मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि जो मेरी बेडशीट है, पिलो कवर है ना, वो मुझे एक ही जगह पे मिले और मुझे इधर उधर ना होना पड़े। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है ना कि आपका जो पिलो कवर है, आप अपनी बेडशीट वहीं डालकर अच्छे से फ़ोल्ड करके अरेंज करके रख दो। इससे क्या होगा, आपको आपके पिलो कवर और बेडशीट एक ही जगह मिलने वाले हैं। तो इस तरीके करके जितनी भी सारी मेरी बेडशीट थी, सबको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है विद पिलो कवर के साथ। तो अभी क्या होगा ना, जब भी मैं बेडशीट निकालूंगी तो मुझे मेरा पिलो कवर भी वहीं मिलेगा, तो मुझे 2 जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, टाइम का बचत होगा। जैसे पहले मैं 2 जगह दौड़ती थी तो थोड़ा बहुत टाइम तो जाता ही जाता था, तभी मुझे ये दोनों एक ही जगह मिल जाने हैं, जिससे मुझे अपने कामों में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। और वैसे भी घर के जब भी हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो पहले अपनी सहूलियत को देखते हैं कि हमारे लिए क्या ईजी रहेगा और हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्योंकि काम हमें ही करने हैं। तो घर के इन सारे कामों को करते करते टाइम हो गया था रात के खाने का, और मैं आ गई थी किचन में रात का खाना बनाने। तो मैं बना रही हूँ बैगन की भुजिया और साथ ही साथ गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि आप सभी को पता है रात में मोस्टली मेरे यहाँ मसाले वाले खाने बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो खाना बन गया था और बच्चों को मैंने दे दिया था, तो वो चले गए हैं बेड में, और ये नहीं आए थे तो मैं इनका वेट कर रही थी कि ये आएंगे तब फिर हम खाना खाएँगे। तो रात के लगभग सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, बस हम खाना खाएँगे, उसके बाद जो थोड़े बहुत किचन में बर्तन है वो क्लीनिंग करनी है, वो मुझे करनी है बस। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि काम करते करते ना काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुका है। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह की शुरुआत ना बहुत अच्छे से होती है। पूरे दिन भर में अगर कोई बेस्ट समय है ना, तो वो है ये सुबह सुबह का समय, जो कि होता है मेरा मी टाइम, और इसे मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ, चाहे वो 5 मिनट का हो या फिर आधे घंटे का, बट बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। और वैसे भी आज थोड़ा सा रिलैक्स वाला दिन है, क्योंकि जन्माष्टमी की मिली है छुट्टी बच्चों को, तो आज बच्चे हैं घर पे, तो उठते के साथ मुझे किचन में नहीं लगना है, तो इत्मीनान से क्यों ना दिन की शुरुआत की जाए।
और आज मैंने सोचा था ना कि बच्चों के स्कूल नहीं है तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट है नहीं, तो सबसे पहले मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद फिर किचन के काम करूँगी। बट आज हो गया है उल्टा। एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था और आज इतनी सुबह सुबह एसी सर्विस वाले भैया आ गए थे, तो अभी इन्हें करनी है एसी की सर्विसिंग, जिसमें थोड़ा बहुत तो घर गंदा होना ही है, ये रूम गंदा होना ही है। तो इसीलिए अब घर की क्लीनिंग मैं बाद में करूँगी, वापस से किचन मुझे जाना पड़ेगा। किचन के काम पहले फिनिश कर लूँगी, उसके बाद फिर इधर लगूंगी। तो चलो फ्रेंड, इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।